जैसे कि आप वर्ब्स के बारे में जानते हैं कि ये दो तरह की होती है, एक मेन वर्ब होती है और एक ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। और मेन वर्ब होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है ट्रांसिटिव और एक इंट्रांसिटिव होती है। लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं भैया ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में कि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है। ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी मैं बता दे रहा हूं कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, जो एक्शन होता है ना, उसके टाइम को कौन बताते हैं? आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स बताती हैं। और भैया ऑक्सिलरी वर्ब्स भी दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। अभी तो आपने सिंपल सिंपल खूब पढ़ा होगा, लेकिन जब आप जैसे जैसे एडवांस की तरफ बढ़ते जाते हैं ना, तो चीजें थोड़ा कठिन होती जाती हैं। पर जरा तनिक भी घबराइएगा नहीं भाई, आप सही जगह पे हैं। यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से समझाया जाता है, यहाँ सिर्फ पढ़ाया नहीं, आपको सिखाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं ये कितने तरह की होती हैं और इनमें कुछ हाथ को तो आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स कितनी होती हैं। तो चलिए अब आपको मैं समझाता हूँ कि ऑक्सिलरी वर्ब्स कितनी होती है, ठीक है। ये क्या है आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स भैया दो तरह की होती है। कितनी तरह की? दो तरह की। पहले प्राइमरी, ठीक है, और दूसरा क्या होती है? मॉडल, ठीक है दोस्तों। एक पहला क्या होती है? प्राइमरी होती है और दूसरा कौन सी है? मॉडल है। और इस प्राइमरी को आज हम सीखने वाले हैं। इसको आप बता रहा हूं ना कि यहाँ पे जो प्राइमरी वर्ब्स है ना, प्राइमरी वर्ब्स में जो वर्ब निकल के आते हैं, यानी कि प्राइमरी वर्ब्स के जो भाग होते हैं, इनको आपने पढ़ा जरूर है, 100% आपने पढ़ा है। लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि ये वर्ब्स किस कैटेगरी से निकल के आ रही हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको जान लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार बच्चों से पूछा जाता है कि भैया ये कौन सी वर्ब है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता यार सर क्या पूछ रहे हैं हमसे। तो यही आज कंफ्यूजन आपकी मैं दूर करने वाला हूँ कि ये जो प्राइमरी वर्ब्स है ये कितने भागों में बटी हुई है। भैया ये 3 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में? 3 भागों में बटी हुई है। एक होता है वर्ब टू बी और एक होता है दूसरा वर्ब टू हैव और तीसरा कौन सा होता है? टू डू होता है। देख लिए ना कि ये प्राइमरी वर्ब्स कितने भागों में बटी है। पहला वर्ब टू बी है, दूसरा वर्ब टू हैव है और तीसरा वर्ब टू डू है। आशा करते हैं कि इतना समझ में आ गया होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार इनमें कौन सी वर्ब आती है ना, सोच जरूर रहे होंगे कि अब ये कहाँ से आ गया। अभी तक तो हमने हैव को देखा था, ये बी कहाँ से आ गया, मैंने डू बी देखा था, तब ये कैसे हो गया। तो चलिए इसी को मैं बताता हूँ ना यार कि वर्ब टू बी कौन कौन से आते हैं। अब वर्ब टू बी में कौन कौन से वर्ब आएगी? इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, वॉज और वर, ठीक है। जितने प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले हैं, जितने पास्ट कंटिन्यूअस वाले हैं, सब आपके वर्ब टू बी में आएंगे। ये टेंस में वहां पे कंटिन्यूअस में यूज होते हैं और जब वैसे भी प्रेजेंट और पास्ट की अवस्था बतानी होती है तब भी आप इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी वाली वर्ब है टू हैव में कौन कौन सी वर्ब आती है? भैया इसमें टू हैव में हैज आता है, हैव आता है और हैड आता है, ठीक है ना। कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं? हैज, हैव और हैड। जितनी परफेक्ट वाली टेंस है भैया किस में आती हैं? टू हैव में आती हैं। और इनको अलग से यूज पढ़ेंगे जब चीज़ें हमें किसी से रिलेशन बताना होता है, संबंध बताना होता है। भैया मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी थी, उसके पास ये है, उसके पास वो है। जब ये सारी चीज़ें बतानी होती है तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं? हैज, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ब टू हैव का यूज वहाँ करते हैं। इस चीज़ को हम आगे अच्छे से कवर करेंगे जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे इस पर। तो अभी वर्ब टू डू क्या होती है? ये टू डू तो आप जानते होंगे, डू हो गया, डज हो गया और डिड हो गया। देख रहे हैं कौन सा हो गया? डू, डज और डिड। वर्ब टू बी इज, एम, आर, वॉज, वर। वर्ब टू हैव, हैज, हैव और हैड। और वर्ब टू डू, डू, डज और डिड। प्राइमरी ऑक्सिलरी कितने भागों में बटी हुई है? 3। पहला वर्ब टू बी है जिसमें इज, एम, आर, वॉज, वर आता है और दूसरा वर्ब टू हैव है जिसमें हैज, हैव और हैड आता है और तीसरा वर्ब टू डू है जिसमें डू, डज और डिड आते हैं, ठीक है दोस्तों। मॉडल बाद में पढ़ेंगे। मॉडल बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यदि आपने मॉडल को पढ़ लिया तो समझ लीजिए आप अंग्रेजी बोलना सीख गए, ठीक है। तो मॉडल वाली क्लास का आप इंतजार करिए और आशा करते हैं आपको ये प्राइमरी ऑक्सिलरी की जो मैंने आपको बताया कि कितनी वर्ब्स होती हैं समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ शेयर भी कर दिया करें। आपको भी फायदा हो रहा है तो आपके साथियों को भी थोड़ा इस चीज का फायदा मिल जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।